साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी में एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। जो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया उसका विरोध किया गया तथा काले झंडे दिखाए गए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी। सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी। 11 मई 1928 ईस्वी को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल थे। पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया।